तो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति के पार्ट 2 है। पार्ट 1 में उम्मीद करते हैं कि आपने नियामक कैसे लिखा जाता है, निर्देशांक कैसे लिखा जाता है और मूल बिंदु से दूरी कैसे डिफाइन किया जाता है वो आप निकालने सीख गए होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दूरी सूत्र जो बिना मूल बिंदु से होगा, मतलब मूल बिंदु से वह दूरी नहीं होगा, वह एक स्पेस से दूरी होगा। ठीक है ना। चलिए उनको समझते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप हमारी वीडियो में बने रहिए। अगर आप पिछले के वीडियो नहीं देखें तो उनको जरूर देखिए। उनको देखने से अगला वीडियो का जो समझ होता है वो आपको यहाँ से यहाँ चला आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नहीं देखें तो उसको रिवीजन कर देंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो जैसे बताए कि दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र में कैसे करते हैं ध्यान समझिएगा। सबसे पहले क्या होता है कि आप एक ठो यहाँ पर एक बताए थे कि ये जो होता है ये संख्या रेखा होता है, संख्या रेखा के, और ये होता है क्षैतिज संख्या रेखा, जिसे एक्स एक्सिस कहते हैं, या इसे एक्स अक्ष हिंदी में कहते हैं। और एक होता है ऊर्ध्वाधर, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और हिंदी में क्या बोलते हैं वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जो कटान बिंदु होता है वो हमेशा 90 डिग्री पर होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री पर होता है। इस बात को याद रखिएगा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पर काटता है वहाँ पर 90 डिग्री कोण बनना ही चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो समझिए कि दिक्कत है, तो वहाँ पर नियामक काम नहीं करेगा आपका। 90 डिग्री कोण बनता है तो ही नियामक काम करेगा। तो ये है 90 डिग्री कोण, और इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कटान बिंदु को बोलते हैं जीरो से निरूपित करते हैं, जीरो से दिखाते हैं। और जीरो का नियामक क्या होता है? 0 0 होता है। बता दिए थे एक चीज। और ये मूल बिंदु से इधर की तरफ को क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं, और मूल बिंदु से एलएचएस की तरफ को एक्स डैश बोलते हैं। फिर समझिए, मूल बिंदु से ये आपका हो गया आरएचएस, ये मूल बिंदु से क्या हो गया आपका? एलएचएस हो गया। तो एलएचएस को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु से, मतलब जीरो से बायां पक्ष को बोलते हैं एक्स डैश, जीरो से दायां पक्ष को बोलते हैं आरएचएस, मतलब दायां पक्ष। जीरो से ऊपर को बोलते हैं पॉजिटिव संख्या रेखा है, ये पॉजिटिव होता है, जिसे y से दिखाते हैं। जीरो से नीचे की तरफ जो होते हैं वो y डैश होते हैं। ठीक है ना। और जीरो से नीचे की तरफ होते हैं वो नेगेटिव संख्या लिखा जाता है, और जीरो से ऊपर जो लिखे जाते हैं वो पॉजिटिव संख्या लिखा जाता है। नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। दायां तरफ पॉजिटिव लिखा जाता है और बायां तरफ नेगेटिव लिखा जाता है। ठीक है, दायां तरफ पॉजिटिव, बायां तरफ नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। जीरो से दायां तरफ एक्स अक्ष, जीरो से बायां तरफ एक्स डैश अक्ष, जीरो से ऊपर वाई अक्ष, जीरो से नीचे वाई डैश अक्ष, जीरो से दायां तरफ एक्स, जीरो से बायां तरफ एक्स डैश। और ये पूरे लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं, हिंदी में एक्स अक्ष कहते हैं। ये पूरे लाइन को क्या बोलते हैं? वाई अक्ष कहते हैं या वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, या इसे आप कोट, ये जो है ना, इसको आप कोटि भी कह सकते हैं। वाई एक्सिस को आप कोटि भी कह सकते हैं। तो एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे? इसको आप भुज कह सकते हैं, भुज। ठीक है, और इसका जो नियामक लिखा जाता है, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको रिवीजन करवा रहे हैं जो आप पिछले वीडियो में देखे होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इस लाइन और इस लाइन से घिरा हुआ है, ये भी पॉजिटिव, तो इसका प्लस चिन्ह होता है। और पहले एक्स को लिखा जाता है फिर वाई को लिखा जाता है। ये गलती ना करें कि पहले वाई लिखे या फिर एक्स लिखे, ऐसा लिखेगा तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा सही होता है, हमेशा पहले एक्स को लिखा जाता है उसके बाद वाई को। एक्स एक्सिस में जो दूरी होगा पहले उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद वाई एक्सिस में जो दूरी होगा उसको लिखेंगे। इसलिए इसका नियम क्या होगा? एक्स वाई। क्या होगा? एक्स वाई। एक्स दिखा रहा है कि एक्स में कितना दूरी गया है, वाई दिखा रहा है कि वाई में कितना दूरी गया है। तो दोनों देखिए, ये भी प्लस लाइन है, ये भी प्लस लाइन है, यहाँ से भी प्लस है, यहाँ से भी प्लस है, तो प्लस प्लस से घिरा हुआ, इसलिए इसका चिन्ह क्या हो गया? प्लस प्लस हो गया। तो इधर देखिए, ये प्लस लाइन है, ये माइनस लाइन है, जीरो से माइनस हो गया, ये माइनस लाइन हुआ और ये प्लस लाइन हुआ। तो माइनस लाइन को माइनस से दिखाते हैं, प्लस लाइन को प्लस से दिखाते हैं।
इसका मतलब माइनस एक्स हो गया कोमा वाई हो गया। तो इसका चिन्ह क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और लिखेंगे माइनस एक्स और वाई लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये माइनस पहले एक्स को लिखते हैं, एक्स पर देखिए पहले आ गया यहाँ पर देखिए पहले एक्स आया है, और यहाँ पर देखिए पहले एक्स आया है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, पहले एक्स लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये भी माइनस है, जीरो से नीचे क्या होता है माइनस होता है, जीरो से क्या होता है माइनस होता है। तो ये देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस चिन्ह, तो माइनस एक्स कोमा माइनस वाई हो गया, इसका चिन्ह माइनस एक्स माइनस वाई हो गया। इधर देखिए आप, ये देखिए ये प्लस लेन है, एक्स प्लस हो गया तो एक्स प्लस हो गया। ये देखिए नीचे ये लेंस है, ये लेंस से और ये लेंस घिरा हुआ है, तो ये पीछे जो घिरा हुआ है ये लेंस से और ये लेंस घिरा हुआ है, तो प्लस हो गया पहले, उसके बाद क्या होगा माइनस वाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, प्लस और माइनस चिन्ह इसका हो गया, और इसका होगा क्या होगा एक्स और माइनस वाई चिन्ह हो जाएगा इसका। तो माइनस प्लस एक्स माइनस वाई किसका होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट का चिन्ह होता है। प्लस प्लस किसका होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह। यहाँ पर माइनस प्लस किसका होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का चिन्ह। क्यों हुआ माइनस प्लस, क्यों हुआ प्लस प्लस, क्यों हुआ प्लस माइनस, आई होप आपको समझ में आ गया। याद करने का तरीका देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए अपोजिट है, यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ देखिए माइनस माइनस अपोजिट, इसका देखिए ये अपोजिट है, ध्यान देखिए, यहाँ देखिए माइनस है प्लस है, यहाँ देखिए प्लस है माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है माइनस है, यहाँ पर देखिए माइनस है प्लस है, यहाँ पे प्लस प्लस यहाँ माइनस माइनस, बस इस तरह से चिन्ह को याद रखते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको लिखा जाए एक्स कोमा वाई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नियामक कहलाएगा, यही क्या कहलाता है नियामक। भुज और कोटि को जब भी एक ऑर्डर में लिखते हैं ब्रैकेट डाल करके, उसको क्या कहते हैं नियामक कहते हैं। ये भुज हो गया आपका, ये कोटि हो गया, भुज कोटि को जब भी ऑर्डर में लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है नियामक कहलाता है। तो ये भुज हो गया आपका, एक्स को क्या बोलेंगे भुज, वाई को क्या बोलेंगे कोटि। तो जैसे 2,4 इसे बोलेंगे एक्स का मान कितना है तो 2 हो जाएगा, वाई का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जैसे 4,2 लिखेंगे, एक्स का मान कितना होगा 4 हो जाएगा। देखिए चिन्ह यहाँ देखिए 2 और 4 था, यहाँ पर 4,2, तो यहाँ पर एक्स का मान कितना हो गया आपका 2, वाई का मान कितना हो गया 4, यहाँ पर एक्स का मान कितना हो गया 4, वाई का मान कितना हो गया 2। ये चीज को ध्यान रखें। तो पहले एक्स को लिखते हैं, पहले किसको लिखते हैं एक्स को, उसके बाद क्या लिखते हैं वाई को लिखते हैं, पहले एक्स उसके बाद वाई। इस बात को हम काफी जो डालते हैं क्योंकि समझने के लिए जो डालते हैं। जिसे हम लिखते हैं -4 और -2, हम बताइए एक्स का मान इसमें कितना है, एक्स का मान -4 हो जाएगा, वाई का मान कितना होगा -2 हो जाएगा। किस क्वाड्रेंट में, देखिए माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस किस में होता है थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ना। इस तरह से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। ये रिवीजन था, पहला लेक्चर जो था मेरा, पहला पार्ट 1 जो था नियामक का, नियामक कैसे लिखते हैं उसका ये रिवीजन था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज जो हमारा जो वीडियो डेडिकेटेड होगा वह दूरी सूत्र पर ही आधारित होगा। तो चलिए अब हम लोग दूरी सूत्र को समझते हैं। तो दूरी सूत्र कैसे समझते हैं ध्यान समझिए। बस ये आपका क्या हो गया वाई एक्सिस हो गया, वाई डैश, और ये आपका क्या हो गया एक्स है, एक्स डैश, ठीक है ना। ये मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु के नाम क्या होता है, मूल बिंदु को 0 से निरूपित करते हैं, इसका नाम 0 होता है। क्यों 0 होता है पिछले वीडियो हमने चर्चा किया हुआ, क्योंकि यहाँ पर 0 मूल बिंदु के पास यहाँ पर ना तो इधर गया है, ना इधर गया, ना ऊपर ना नीचे गया, यहीं पर बैठा हुआ है 0 पर, तो 0 का नाम 0 होता है। तो और बताए थे कि मान लीजिए कोई भी बिंदु यहाँ पर है, P बिंदु यहाँ पर है, और इसका नाम दिया हुआ आपका x, y दिया हुआ है, ठीक है ना। हम पूछे कि बताइए कि O से P तक की दूरी कितना होगा, O से P तक की दूरी कितना होगा, O से P तक की दूरी कितना होगा, मतलब कि OP की दूरी क्या होगा। OP की दूरी बराबर क्या बताए थे, कुछ नहीं करना है। देखिए ये मूल बिंदु हो गया ना आपका, मूल बिंदु से जब भी दूरी सूत्र पूछे, मूल बिंदु से जब भी दूरी सूत्र पूछे तो जो लास्ट बिंदु होता है उस लास्ट बिंदु का देखिए x है, यहाँ पर y है, लिखेंगे x का स्क्वायर जोड़ y का स्क्वायर, बस हो गया दूरी। OP का दूरी मेरा निकल गया, OP की दूरी मेरा क्या हो गया निकल गया। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, P बिंदु जो है ना, इसका नियामक है आपका 3,4 दिया हुआ है। हम पूछेंगे बता OP की दूरी कितना होगा, OP की दूरी कितना होगा, सिंपल दैट x का स्क्वायर, x का मान आपका इसमें कितना है बताइए, x का मान 3 है, y का मान कितना आपका 4 है। बताए थे ना पहले x लिखा था फिर उसमें y, पहले x फिर y, पहले x फिर y, पहले x फिर y, x का मान कितना हो गया 3, तो x की जगह क्या लिखेंगे 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, प्लस y की जगह कितना लिखेंगे 4, तो 4 लिखेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर डाल देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 9 और 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 का रूट कितना होता है 5, मतलब कि O से P तक की दूरी मेरा कितना हो गया 5 हो गया।
ओ से पी तक की दूरी मेरा कितना हो गया, 5 हो गया। तो मूल बिंदु से ओपी की दूरी कितना हो गया, 5 हो गया। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर हम बी लेते हैं, ठीक है, इसका नाम देते हैं -4, यहाँ पे देते हैं 2, ठीक है। हम पूछेंगे बताइए कि बी से ये ओ की दूरी कितना होगी, बी से ओ की दूरी मेरा कितना होगी, ध्यान से समझिए, बी से ओ की दूरी मेरी कितना होगी, बी से ओ की दूरी कितना होगी, दैट मींस ओ बी की दूरी मेरी कितनी होगी। तो हम क्या बताए थे, ओ बी की दूरी कुछ नहीं, रूट अंडर, देखिए ये -4 है तो एक्स का मान कितना होगा, -4 का स्क्वायर प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। बताए ये आपका एक्स होता है, ये आपका वाई होता है, ये आपका एक्स होता है, ये आपका वाई होता है। पहले एक्स लिखते हैं उसके बाद वाई लिखते हैं। तो सूत्र ये होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर तो माइनस क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना होगा, 16 4 कितना हो गया, 20 हो गया। 20 का मतलब क्या हुआ, 2√5 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। ओ बी दूरी में निकल गया, ओ से बी तक की दूरी कितना होगा, ओ से बी तक की दूरी कितना हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। बस इसी प्रकार से आप थर्ड क्वाड्रेंट में भी ले सकते हैं, इसी प्रकार से आप फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लेकर के आप मूल बिंदु, देखिए सब मूल बिंदु से है, कहाँ से है, सब मूल बिंदु से है। मूल बिंदु से भी दूरी था, मूल बिंदु से भी दूरी था। अब मान लीजिए मूल बिंदु से यहाँ पर भी हम लेते हैं, यहाँ पर ए लेते हैं, ए के यहाँ देते हैं -4 देते हैं -3, ठीक है ना। हम बोलेंगे बताइए कि ओ ए की कितना दूरी होगा, क्या कहेंगे, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, सिंपल सर यही सूत्र होगा हमेशा। तो रूट अंडर एक्स की जगह पर कितना लगेगा, -4, तो -4 का स्क्वायर जोड़ -3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, रूट कितना होगा, 25 हो जाएगा। 25 रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सर ओ से ओ पी ओ एक दूरी में कितना हो जाएगा, ओ एक की दूरी में कितना हो जाएगा, ओ एक दूरी में कितना हो जाएगा, रूट अंडर सॉरी 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब चाहे तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं मूल बिंदु के, हर जब यहाँ देखा ये मूल बिंदु है ना, आपको हम मूल बिंदु पर फोकस करवा रहे हैं। मूल बिंदु से सब दूरी हम फाइंड कर रहे हैं, जो बिंदु निकाल रहे हैं कहाँ निकाल रहे हैं, मूल बिंदु से ही निकाल रहे हैं। यहाँ से मान लीजिए कि ये मान लीजिए क्यू है, क्यू दिया है आपका आर दे दिया है और -6 दे दिया है, क्या बताइए ओ क्यू, ओ ये ओ है आपका, ओ क्यू की दूरी कितना होगा, ओ और क्यू की दूरी कितना होगा, सर रूट अंडर एक्स का स्क्वायर जोड़ वाई का स्क्वायर करिए। तो ध्यान से देखिए एक्स का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर जोड़ 6 -6 का स्क्वायर कर दीजिए, रूट अंडर कितना हो जाएगा, 88 64 6 का 36। देखिए याद रखिए जब भी माइनस पर स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। किसी भी नंबर का चाहे पॉजिटिव का पॉजिटिव होता ही है, कोई भी नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए 4 36 तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 100 हो जाएगा। यहाँ पर 64 और 36 कितना होता है, 100 होता है। 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है। तो ओ क्यू दूरी मेरा कितना हो गया, 10, मतलब यहाँ से दूरी मेरा कितना निकल गया, 10 निकल गया। तो मूल बिंदु देखिए हर ये मूल बिंदु से जब भी दूरी निकाले क्या निकाले, तीनों हम आपको चारों क्वाड्रेंट में निकाल के दिखा दिए कि मूल बिंदु से दूरी कैसे निकाला जाता है। तो मूल बिंदु से जब भी दूरी निकालने की पूछेगा तो एक तो नियामक दिया जाएगा, ये तो आपको हम फोटो के माध्यम से आपको किताब में दिखेगा कि 4 और 3 का दूरी बताइए कितना है, 4 और 3 का दूरी कितना है मूल बिंदु से अगर एक तो नियामक दिया जाएगा, एक पॉइंट दिया जाएगा, समझिए वो मूल बिंदु से। मूल बिंदु लिखता नहीं है, जैसे मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए ओ है, ओ लेगा 0 0, बताइए ओ बी की दूरी कितना होगा, ध्यान समझिए ओ बी की दूरी कितना होगा, ओ बी की दूरी मतलब क्या होगा, ये तो 0 0 है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस 3 का स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा, रूट 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, अपना कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, निकल जाएगा 30। ओ बी दूरी में कितना हो गया 5 निकल गया। तो एग्जाम में ये नहीं लिखता है, केवल एक बिंदु देता कहता है बताइए कि मूल बिंदु दूरी क्या होता है। जब भी मूल बिंदु दूरी पूछेगा इसका स्क्वायर का जोड़ देंगे, इसका स्क्वायर का जोड़ देंगे, दोनों का स्क्वायर को निकाल के जोड़ करके इसका वर्गमूल निकाल करके वो उसका क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से दूरी निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। हम जैसे कहेंगे कि बताइए क्यू कोई बिंदु है, यहाँ में उसका -6 और -8 है, बताइए मूल बिंदु से दूरी कितना होगा। सिंपल 36 64 36 और 64 कितना 100 हो जाएगा, 100 का रूट कितना होता है 10 होता है, तो 10 हो गया आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मूल बिंदु से पिछला लेक्चर का वीडियो हम इसमें कवर तो करवे किए हैं। अब हम जो बताने जा रहे हैं दूरी सूत्र, जो मूल बिंदु से नहीं होगा उनके पर हम लोग चर्चा अब उनको समझें। बहुत ही सिंपल है, आपका एग्जाम में तो हलवा क्वेश्चन आता है, आसानी से आप बना लेते हैं। चलिए उनको भी शुरू करते हैं। मिटाने वाला कहाँ है, देखें पसीना उतर जाता है, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं।
अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ से मेरा आता है कि आपके पास जो चीज़ें को बहुत सरल तरीके से हम प्रस्तुत करें। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कहीं अगर आपको लगे कि नहीं कमी थोड़ा और अच्छा से बताना चाहिए तो ज़रूर बताइए, बोलिए, हम उसको और अच्छा से बताने की कोशिश करेंगे। कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो तो उस टॉपिक को जरूर हमारे कमेंट में लिख करके भेजिए, हम उनको जरूर देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र। तो हम देख लिए जब मूल बिंदु से नहीं होगा तब क्या होगा दूरी सूत्र। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे हम क्या करने जा रहे हैं। अगर ये चीज सीख गए तो दूरी सूत्र समझिए क्लियर हो जाएगा। ये मूल बिंदु है 0, 0 और 0, ठीक है। ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। ध्यान से देखिए, पहले हमने क्या कहा था कि मान लीजिए कि ये कोई बिंदु P है, इसका नियामक जो है x, y। ये मूल बिंदु का नियामक तो देखिए, मूल बिंदु का नियामक तो हमेशा 0, 0 होता ही है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, फिक्स है ये। और P जो कोई बिंदु लिए हैं तो उस P बिंदु का नियामक क्या लिखा है, x, y लिखे हैं। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक दूरी माना क्या होगा, मान लीजिए कि x होगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी में कितना हो गया, x हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी। और कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं, यहाँ से दूरी में कितना हो गया, y हो गया। इसीलिए यहाँ से यहाँ तक जो दूरी गया वो यहाँ लिखे, x जगह पे लिखे, और यहाँ से दूरी में दूरी गया वो क्या लिखे, y लिखे। तो हम कहते हैं कि OP की दूरी बराबर मेरा कितना हो जाएगा, रूट अंडर x का स्क्वायर जोड़ y का स्क्वायर। सिंपल से बात लिखते हैं, x का स्क्वायर जोड़ y का स्क्वायर। ये कैसे बनता है ध्यान समझिए। यहाँ से अगर लंब डाल देंगे यहाँ पर किनारे कोण बनेगा, देखिए समकोण त्रिभुज बन गया, नहीं बन गया। तो ये आपका हो गया y, ये आपका हो गया क्या, x। तो ये कर्ण हो गया आपका, नहीं हो गया। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। आधार की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका, x, यहाँ से आपका कितना है, y। तो ये आपका कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर क्या हो गया, OP आपका कर्ण हो गया ना, तो कर्ण बराबर क्या, रूट अंडर x स्क्वायर जोड़ y का स्क्वायर। सिंपल सी बात इसी तरह से निकल जाता है। ये मान लीजिए मूल बिंदु से था, तब जब मूल बिंदु से नहीं होगा तब कैसे, जब ये तो मूल बिंदु से था यहाँ पर, यहाँ से लिए थे, ध्यान से देखिए कैसे लेते हैं। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये आपका मूल बिंदु कटा बिंदु, मूल बिंदु, इसका नाम 0, 0 आपका होता है। ये आपका क्या हो गया, y हो गया, ये आपका क्या हो गया, y डैश हो गया। ध्यान से देखिए, हम कहते हैं कि एक बिंदु यहाँ लेते हैं और एक बिंदु हम क्या लेते हैं, यहाँ लेते हैं। इसका नाम दिया है A, इसका नाम दिया है B। हम बोलेंगे बताइए AB की दूरी कितना होगा। अब ध्यान से समझिए, AB की दूरी कितना होगा, ध्यान से देखिए, AB की दूरी कितना होगा, ध्यान देखिए, AB की दूरी कितना होगी, मतलब AB की दूरी मेरा कितना होगी, AB की दूरी बराबर 8। यहाँ तो मूल बिंदु से नहीं गया है, गया है, नहीं गया। तो जब ये देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। किसी भी क्वाड्रेंट में इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख दिखा रहे हैं आपको ताकि आसान होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लिए हैं, ठीक है ना। तो समझिएगा बात को हम क्या समझना चाहते हैं। देखिए बिंदु दो है, बिंदु के है, दो है, तो नियामक बिंदु होगा। तो दिखाने के लिए क्या करते हैं, ये है तो इसको मानते हैं x1, y1 मान लेते हैं। इसका नियामक क्या मानते हैं, x2, y2 मानते हैं। यहाँ पर एक एक बिंदु था ना, क्योंकि एक बिंदु का नियामक क्या हुआ था, 0, 0 एक था, इसलिए x, y मानते हैं। यहाँ पे तो आपको दो बिंदु हो गया है, एक A हो गया आपका, एक B हो गया, एक तीसरा बिंदु हो जाएगा अगर मानेंगे तो हमको ये दोनों A से B तक की दूरी कितना, हम इसको निकालना चाहते हैं। तो इस बिंदु का नियामक हम मानते हैं कि x1 है, इसका y1 है, ये B है तो इसका मानते हैं x2 है, इसका मानते हैं y2 है। तो AB की दूरी बराबर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, रूट अंडर, एकदम सिंपल। ऐसे इनको निकालने का एक तरीके भी है, हम आपको थोड़ा सा और सरल बताते हैं। करेंगे क्या, x वाला को x वाला घटा दीजिए। क्या करेंगे, x वाला को x वाला से ही घटाएंगे। रूट अंडर x1 घटा x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 घटा y2 का होल स्क्वायर, आंसर हो गया। ये भी निकल गया आपका। x वाला को x वाला से घटाए, y वाला को y वाला से घटाए। जैसे यहाँ पे क्या किए, x का स्क्वायर जोड़ y का स्क्वायर कितने, OP बराबर, तो स्क्वायर था, स्क्वायर तो डाले स्क्वायर तो है ही है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, दो x था, x1 x2 था, तो x1 घटा x2 का स्क्वायर कर दिए जोड़
y1 घटा y2 का स्क्वायर कर देंगे। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x2 इसको पहले इसको बाद में इससे इसको हटा दीजिए, x2 घटा x1 का होल स्क्वायर कीजिए, जोड़ y2 घटा y1 का स्क्वायर कीजिए। एक ही बात हो, दोनों सूत्र एक ही है, गलती न करें, लड़े नहीं इसके लिए कि यही सही है यही गलत है, यही गलत है ये सही है, ऐसा ना लड़े। चाहे ये से लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, एक ही बात हुआ, अलग अलग बात नहीं हुआ। कहाँ सो रहे हैं आप, नहीं लग गया क्या? तो x1 घटा x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 घटा y2 का होल स्क्वायर, x2 घटा x1 का होल स्क्वायर, y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। एकदम सिंपल। x वाला को x वाला के साथ घटा के स्क्वायर कर देंगे, y वाला को y वाला के साथ घटा करके स्क्वायर कर देंगे। दैट इज दूरी सूत्र है, दैट इज दूरी सूत्र। फिर समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक लाइन हम ऐसे लेते हैं, ये लाइन का बिंदु ये मान लीजिए कि P है, ये मान लीजिए Q है, इसका नाम होते हैं x2 y2, इसका नाम होते हैं x1 y1 लेते हैं। ठीक है, हम कहेंगे कि PQ की दूरी बताइए, दूरी क्या होगा, PQ की दूरी बड़ा क्या होगा, रूट अंडर क्या है, ये जो है पाएंगे x1 और x2, तो लिखिए ना x2 घटा x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 घटा y1 का स्क्वायर। सिंपल, निकल गया, कोई परेशानी नहीं। ये x1 की जगह x2 की जगह आप कुछ भी बिंदु ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर हम लेते हैं -4 3 लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं -1, यहाँ पर 2 लेते हैं। ठीक है, हम कहेंगे बताइए PQ की दूरी कितना होगा, P और Q की दूरी कितना होगा, PQ की दूरी कितना होगा। सिंपल बात, x2 x का अंतर का स्क्वायर जोड़ y का अंतर का स्क्वायर, x आपका ये है, x आपका ये है, x का अंतर का स्क्वायर, तो -4 -1 का होल स्क्वायर जोड़ 3 घाटा 2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए बात क्या बन गया, -4 लिखे, माइनस क्या हो जाएगा बताइए तो, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जाएगा, +1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर। देखिए 3 में से 2 जगह 3 बचेगा, रूट अंडर। अब ध्यान रखें, तो -4 + 1 तो क्या होगा, -3 का होल स्क्वायर जोड़ 1 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 3 × 9 जोड़ 1 और कितना होगा रूट अंडर 10। 10 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो PQ की दूरी मेरा कितना हो जाएगा, रूट अंडर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम ज्यादा कुछ लिख दिए थे, कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट में 1 डाल दिए थे, बाहर में माइनस डाल दिए थे। तो ध्यान रखिए, आपका सूत्रेश क्या होता है, माइनस होता है, सूत्रेश क्या होता है माइनस। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। चाहे आप यहाँ पर भी थोड़ा चालाकी कर सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, +1 लिख सकते हैं, क्योंकि सूत्रेश से क्या होता है आपका माइनस होता है, तो माइनस ये हो गया, ये माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पर माइनस हो जाता, ठीक है ना, तो इसका हो जाता, तो इसका बराबर यहाँ पर देखिए हम कर दिए यहाँ पर, तो ये आपके यहाँ पर आ जाता -4 + 1 होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा, दोनों जोड़ करके रूट अंडर 10 हो जाएगा। PQ आपका निकल गया। तो ये हुआ बिना मूल बिंदु से। देखिए मूल बिंदु यहाँ है ना, यहाँ पर ना मूल बिंदु था ना, ये तो मूल बिंदु पर नहीं था, इसीलिए। जैसे आपका कोई बिंदु यहाँ पर दे दिया, आपका ए बिंदु यहाँ पर है, मान लीजिए कि ये कोई बिंदु S है, मेरा नाम सुबोध है, तो हम यहाँ पर S लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं SB ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। SB का हम दूरी निकालना चाहेंगे, SB का हम दूरी निकालना चाहेंगे, तो SB दूरी तभी निकलेगा जब दोनों का नियामक दिया रहेगा, दोनों बिंदु का नियामक दिया रहेगा तभी निकालेंगे ना। तो मानते हैं S के क्या नियामक दिया हुआ है 6, इसका नियामक दिया 8, इसका नियामक दिया 3, इसका नियामक दिया हुआ है 4, ठीक है। आप कहेंगे बताइए SB की दूरी बराबर क्या होगा, SB की दूरी बराबर, तो रूट अंडर x का अंतर, x वाला ये है, ये क्या आपका होगा अंतर, x का अंतर, तो क्या हो जाएगा, 6 में से 3 घटेगा, तो 6 घटा 3 का स्क्वायर जोड़ 8 घटा 4 का स्क्वायर। ध्यान से समझिए, होगा कि नहीं होगा, x का अंतर का स्क्वायर जोड़ y का अंतर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, x का अंतर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ कितना होगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना होगा 3 × 9 4 × 16 रूट अंडर 25, 25 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 25 का कितना हो जाएगा 5, मतलब कि SB की दूरी मेरा कितना निकल गया 5 निकल गया, SB की दूरी मेरा कितना निकल गया 5, मतलब S जो है ना, S से जो है B 5 मीटर की दूरी पर या 5 इकाई की दूरी पर है।
मीटर में देते तो मीटर लिखते, सेम में देते तो जो में लिखा रहता है दूरी वो लिखते हैं, कुछ नहीं तो इकाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं वहां पर? इकाई लिखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मूल बिंदु से दूरी और बिना मूल बिंदु से दूरी कैसे डिफाइन कर, कैसे निकालते हैं, वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ और थोड़ा सा और यहाँ पर से समझते हैं। जैसे आपको हम मौखिक अब निकालने की कोशिश करिए। मौखिक देखने के बाद आंसर जुबान होना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे कि 6 और 8 का बताइए मूल बिंदु से दूरी कितना होगा? सर 6 के 36, 8 64, 100 10 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मूल बिंदु क्योंकि एक ही बिंदु दिया हुआ, हम कहेंगे कि 6 8 है और ए का नियामक है 6 9 8, बी का नियामक है आपका 4 और 3। बताइए कितना होगा इसका? ए बी की दूरी कितना होगा? मतलब ए और बी, तो ए बी की दूरी कितना होगा? तो क्या लिखेगा आप x का अंतर किसी में से होगा इस वजह से, तो 6 में से 4 हटा कितना बचा? 2 का स्क्वायर जोड़ 8 में से 3 जगह कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 5 25 कितना हो जाएगा? 29। रूट कितना हो जाएगा? 29। ए बी की दूरी कितना हो गया? 29 हो गया। सिंपल बात, कुछ भी लिखिए। मान चलिए हम कहते हैं कि बी का नियामक आपका दिया हुआ है -1 और 0 और सी का नियामक दिया हुआ है 6 और 4। बताइए बी सी की दूरी कितना हो जाएगा? सिंपल, x का अंतर मतलब 6 से 1 -1 घटेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा ना। 6 से चलिए x2 घटा x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 घटा y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर कितना हो जाएगा? x2 मतलब ये x2 हो जाएगा। किसी को आप x2 या x1 मान सकते हैं, लेकिन जो है पहले b आता है उसके बाद c आता है, तो b वाला को a1 मानेंगे, x1 मानेंगे, c वाला को x2 मानेंगे। तो x2 6 में से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस बताए थे, स्क्वायर हो जाएगा जोड़ 0 में से 4 घटेगा कितना होगा? 0 घटा 4 हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए। x का अंतर का स्क्वायर जोड़ y का अंतर का स्क्वायर, तो 6 1 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7 का 49 हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, तो 49 16 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। 65 होता है पूर्ण वर्ग है नहीं है, सर इसका आंसर 65 हो जाएगा रूट अंडर। तो बी सी की दूरी में कितना हो जाएगा? रूट अंडर 65। अगर निकालेगा तो 8 64 8 रूट कितना हो जाएगा? ना 8 64, तो कितना हो जाएगा? 8 64 एक कितना होता है? 65 होता है ना। तो अगर इसका निकालेगा तो 13 5 65, ये रूट में आ जाएगा, ये बाहर निकलेगा। तो बी सी की दूरी आपका कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा, रूट 65 हो जाएगा। सिंपल बात है। जब भी आपको बिना मूल बिंदु से रहेगा तो 2 बिंदु दिया रहेगा। मूल बिंदु से जब भी पूछेगा तो एक को देगा, क्योंकि एक तो 0 0 होता है ना, एक तो क्या होता है? 0 0 होता है, बिना मूल बिंदु से होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ सवाल आपको हम देते हैं, आपको कमेंट करना है कि किसका मूल बिंदु से, बिना मूल बिंदु से, मूल बिंदु से और बिना मूल बिंदु से दूरी कितना होगा। चलिए आपको हम 5 गो सवाल लिखते हैं। ए नंबर में सवाल लेते हैं। पी का नियामक है 4 1/2 और क्यू का नियामक है आपका 6 और 3। तो बताइए पी और क्यू का दूरी बराबर भाग, पहला क्वेश्चन। और 3 नंबर का क्वेश्चन आपको देते हैं ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा है ना, और बी साइन थीटा है एस का नियामक। तो बताइए मूल बिंदु से ओ एस का दूरी बराबर भाग क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, सी नंबर में दिए हैं आपको, सी नंबर में आपको देते हैं वो क्वेश्चन। और बताइए कि ए का नियामक आपका देते हैं 0 और 0 है, और बी का नियामक आपको देते हैं 10 है और यहाँ पर 12 है। तो बताइए कि ए बी की दूरी बराबर भाग निकाल के दिखाइएगा। तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन का आप जो है हल करके आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और उम्मीद करते हैं आपको दूरी सूत्र जो है मूल बिंदु से और बिना मूल बिंदु से आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कसर रह गया होगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजिए, हम प्रयास करते हैं आपको बेहतर समय में आगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे क्या, समदूरस्थ। समदूरस्थ से हर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और वह क्वेश्चन काफ़ी हल्का होते हैं, और थोड़ी सी अगर आप
टाइम देते हैं समुद्रस्थ में, 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा और पूरा कॉन्सेप्ट उसमें समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।